नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समा के। हम पढ़ रहे परमागलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है, उसमें से हमारी चलती है लोक भावना जो कि 5वीं ढाल में है। तो लोक भावना में हमने ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध किया, 6 द्रव्यों का स्वरूप देखा। अब हम पढ़ रहे हैं लोक का क्या स्वरूप है। लोक भावना के अंतर्गत पढ़ते हैं इसको एक बार। कि न हु न करे न धरे को छट द्रव्यमयी न हरे को सो लोक माही बिन समता दुख सहे जीवनित भ्रमता। तो यहाँ लोक का स्वरूप बतलाया कि लोक को पहली बात तो सिद्धि करेगी अनादि निधन है ये। अनादि काल कोई किसका कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है, 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। 6 द्रव्यों में सभी में सामान्य रूप से अस्तित्व नाम का गुण पाया जाता है, इसलिए इस लोक को किसी ने बनाया हुआ नहीं है। और क्योंकि अस्तित्व नाम का गुण है इसलिए हमेशा ही वो है पना रहेगा उसका, इसलिए इसका कोई नाश नहीं कर सकता है। और नहीं उसको किसका कोई एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, किसी ने कोई धारण किया हुआ है। इसलिए कर्ता धर्ता हर्ता की जो मान्यता लोक में प्रचलित है उसका निषेध करते हुए यहाँ कहा है कि लोक को किसका कोई कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। यह तो अनादि अनिधन है। अनादि निधन बोलते हैं ना, तो उसमें अनादि प्लस अनिधन। अनादि मतलब जिसकी कोई आदि नहीं है, और अनिधन जिसका कोई अंत नहीं है। तो अनादि निधन बोलने में आता है कि अनादि के साथ निधन है क्या? निधन नहीं है, वो अनिधन है। अनादि प्लस अनिधन, लेकिन बोलने में आएगा अनादि निधन। तो ये ऐसे षटद्रव्यमय भी अनादि निधन में स्वयं जीव भी अनादि अनिधन, ऐसा आदि और अंत से रहित सभी द्रव्य हैं। 6 द्रव्यमय इसका स्वरूप हमने देखा कल टेबल में से। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस लोक में बिना समता भाव के जीवनादि काल से भ्रमण करके क्या कर रहा है, दुखों को उठा रहा है बिना समता भाव के। बिना समता भाव के मतलब बिना बिना वीतराग भाव के। बिना पुण्य पाप में एक जैसा भाव होता है वीतराग भाव, उसके बिना ये जीव अनादिकाल से, मैं अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए बिना वीतराग भाव के सुख के स्थान पर दुखों को उठा रहा हूँ। इसलिए अब मुझे अपने दुखों का अंत करना है, तो मुझे लोक परिभ्रमण का अंत करना है। तो मुझे समता की उत्पत्ति मतलब वीतरागता की उत्पत्ति करना है, मतलब मुझे सम्यक चारित्र अंगीकार करना है, दीक्षा अंगीकार करना है, मुनि दीक्षा अंगीकार करना है। ऐसी लोक भावना है। यहाँ पे दीक्षा का प्रसंग इसलिए ले रहे हैं बार बार क्योंकि यहाँ पे दूसरी प्रतिमाधारी छड़ाला की भूमिका में जो चल रही ना, जहाँ पे लिया है इसको दूसरी प्रतिमाधारी अब दीक्षा लेगा, तो ये सब बार बार यहाँ पे कह रहे हैं। तो अब ये पढ़ रहे हैं हम कि लोक क्या होता है। तो लोक के लिए अब शुरू करते हैं वापस से, स्टार्टिंग से हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है लोक का। और अब वापस से एक रिवीजन है, जो हमने वहाँ पढ़ा था पहली ढाल में, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और कुछ आपका प्रश्न हो उसमें से तो उसका भी समाधान यहाँ पे हो जाएगा। तो उसको अपन अब शुरू करते हैं। लोक, ठीक है, चलिए अब ये लोक बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लोक का अपन ने कल देखा था 3 लोक का नक्शा। तो ये जो नक्शा बना रहे हैं यहाँ पे, पहले भी बताया था, ये थोड़ा रिवीजन चलेगा यहाँ पे। ये जो नक्शा बनाया था यहाँ पे, ये किस चीज का नक्शा बना रहे हैं यहाँ पे? हम कह रहे हैं लोक का, लोक का। तो क्या लोक का नक्शा मतलब क्या है? ये कोई दीवार बनी हुई है ऐसी, कि फेंसिंग लगी हुई है, बार्ब्ड वायर कांटेदार झाड़ियां लगी हुई है, क्या है ये, कैसे बन गया ये लोक? तो इसके लिए क्या उत्तर है इसका प्रश्न का? हाँ, ये धर्म द्रव्य ऐसा है जो बना रहे हैं, और जैसा धर्म द्रव्य है वैसा ही अधर्म द्रव्य है। तो ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की बाउंड्री बना रहे हैं यहाँ पे लाल लाल से, इस प्रकार से ये ऐसा है। तो ये कोई दीवार बनी है या कोई ऐसा बाउंड्री ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए ये ऐसा अपन ने बना लिया है। अब इसमें अपन समझना थोड़ा बड़ा इसलिए बनाए कि इसमें चीजें आ जाए सारी अपनी जो समझना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसको बड़ा बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। ये ऐसा बना है, वी स्ट्रेट लाइन मान लेना थोड़ा सा, जहाँ जहाँ से डिस्टॉर्टेड फिगर है। ठीक है, तो ये क्या है? अब इसमें पहले अपन वो पढ़ लेते हैं 6 द्रव्य कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसमें, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो ये लोग ये बताया जो रेड रेड से है, ये रेड रेड से बना रखा है, ये क्या है? इसमें पूरा धर्म द्रव्य भरा हुआ है। मतलब ये जो आकार दिख रहा है ये धर्म द्रव्य का आकार है। तो ये आकार के बाहर धर्म द्रव्य नहीं है, ठीक है। और जहाँ धर्म द्रव्य भरा हुआ है वहीं पे अधर्म द्रव्य भी भरा हुआ है, वो भी अखंड है, ठीक है। 2 द्रव्य हो गए। जहां धर्म और अधर्म द्रव्य वहां भी
काल द्रव्य भी है लेकिन भरा हुआ ऐसा बोल रहे हैं तो बोल सकते हो, लेकिन फिर वो अखंड रूप से नहीं भरा हुआ है। इसके जो एक एक परमाणु है उन पे एक 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 कालाणु इस प्रकार से विराजमान है। तो धर्म धर्म तो अखंड रूप से है, वो कालाणु यद्यपि इसी लोक में भरा हुआ है लेकिन अखंड रूप से नहीं है, एक एक कालाणु एक एक प्रदेश पर है। ठीक है, तीन चीज हो गई। आकाश कहाँ है इसके अंदर? तो आकाश तो लोक के अंदर भी है, इस बाउंड्री के अंदर भी है, मतलब धर्म अधर्म के साथ भी है और इसके बाहर भी है। ये बाउंड्री जो बना रखी धर्म द्रव्य की अधर्म द्रव्य की, इसके बाहर भी आकाश है। तो बाउंड्री के बाहर के आकाश को हम बोलते हैं अलोकाकाश, और बाउंड्री के अंदर के आकाश को बोलते हैं दिख रहा है, दिख रहा है ये स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ। तो ये इसके बाहर ये जो बाहर है ये अलोकाकाश है, और अंदर जो है ये है लोकाकाश। तो ये लोकाकाश लोक के साथ है और अलोकाकाश क्या है? बाहर है, लोक के बाहर। चार द्रव्य हो गए। और जीव पुद्गल कहाँ है? तो ये लोकाकाश के अंदर है। तो पूरे भरे हुए हैं क्या कि नहीं? पूरा भरा हुआ नहीं, मतलब भरा हुआ मतलब कि अलग अलग स्वतंत्र स्वतंत्र हर जीव, अनंत जीव उसके अंदर है, अनंत अनंत पुद्गल के परमाणु स्कंद आदि इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से षट द्रव्यमयी है। तो ये लोक है। तो अपन परिभाषा लिखे तो विश्व इज इक्वल टू लोक प्लस अलोकाकाश, छह द्रव्यों का समूह विश्व। तो लोक भी छह द्रव्यों का समूह। हाँ, लेकिन फिर ऐसा ये लोक में छह द्रव्यों में अलोकाकाश को छोड़ देना, बस इतना है लोक में और विश्व में ये अंतर है कि विश्व कहेंगे तो अलोकाकाश भी आ जाएगा, और लोक कहेंगे तो अलोकाकाश छोड़ के जो बच गया है वो विश्व, वो पूरा। तो और वही अपना है क्या, उसी का नक्शा बनाते हैं और उसकी चर्चा चलती है, पर अलोकाकाश की भी चर्चा चलती भी नहीं वैसे भी। वहां पे तो कुछ द्रव्य है ही नहीं आकाश को छोड़ के, रचना ही नहीं जीवपुद्गल की, तो क्या इसकी चर्चा करें वहां पे। ठीक है, अब कल का एक प्रश्न था, हालांकि वो याद आ गया मेरे को, याद तो नहीं था, मेरे को भी याद आ गया कि ये काल द्रव्य तो लोक के अंदर ही पाया जाता है। तो काल द्रव्य के बाहर जो लोकाकाश अलोकाकाश पाया जा रहा है उसका परिणमन कैसे होगा? परिणमन मतलब उसमें, क्योंकि परिणमन आप कोई बोले नहीं हो रहा उसमें परिणमन, कोई ऐसा ही बोले ना कि आकाश में नहीं हो रहा परिणमन, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना। द्रव्य में परिणमन होना तो इसका लक्षण उत्पाद वे ध्रुवी से युक्त है। तो नई नई पर्याय का उत्पाद होना ये परिणमन है उसका, उसकी वर्तना है। हाँ? प्रश्न तो ये है कि अलोकाकाश में द्रव्यत्व बना कैसे बना हुआ उसका, क्योंकि द्रव्य द्रवण द्रव्यत्व का मतलब ये है कि वो द्रवित होता रहे, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में उसका गमन होता रहे, और वो ऐसा करने होने के लिए काल द्रव्य चाहिए। लेकिन अब काल द्रव्य तो है ही नहीं वहां पे आकाश अलोकाकाश में, तो कैसे होगा उसका फिर? विचार करना भैया आप, ये आप जो तुमको आ गया अभी प्रसंग अपना नहीं है ये, आप विचार करना, इसको उत्तर मिल जाए बता देना मुझे। ठीक है, आगे चले यहाँ से। तो अब क्या करना है अपन यहाँ? हाँ बोलो। एक चीज ये पूछ रहा थी कि अपन बोलते हैं तीन लोक में ही सद्गुरु वो निगोदिया जी ठसाठस भरे हुए हैं। हाँ तो सिद्ध भगवान तो अपने तनुवात वाले तक में है। हाँ। तो निगोदिया जी भी ये तीनों वात वलय में रहेंगे कि इसके वात वलय के अंदर अंदर रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो क्यों, वाद वाले के अंदर क्यों भाई, उनको क्या प्रॉब्लम है वहां तक जाने में? ऐसा तो सिद्ध पूछ भगवान रहा जहाँ था वहाँ। मैं। हाँ नहीं नहीं रहेंगे ना, तो सिद्ध भगवान ऐसा नहीं है कि सिद्ध भगवान जहाँ नहीं है वहाँ, सिद्ध भगवान जहाँ वहाँ भी निगोदिया जी है। नहीं नहीं, वहां तो है ही। तो ये हाँ मतलब पूरी बाउंड्री में सब्दुर पूरे जो वलय है तनुवात वलय तीनों वलय हैं उसमें भी ठसाठस जीव भरे हुए हैं बिल्कुल मतलब। बिल्कुल भरे हुए हैं, सब जगह भरे हुए हैं। विश्व और दुनिया एक पर्यायवाची है दुनिया। विश्व और दुनिया पर्यायवाची क्या? देखो दुनिया क्या है, अपन क्या किस अर्थों में अपने को घटाना है? विश्व बोले, जग बोले, तीन भुवन बोले, त्रिजगत बोले, तीन लोग बोले, त्रिलोक बोले, तो अपना क्या विवक्षा है बोलने की? तो हम जब ये बोलते हैं तब लोक की बात करते हैं। ठीक है, तो दुनिया और विश्व को हम पर्यायवाची बोलते हैं, लेकिन एक उसको अपन देखें व्युत्पत्ति परक अर्थ भी यदि निकाला आचार्यों ने यहाँ से, तो दुनिया मतलब जो दो नयों से मिलकर बनी हुई है वो दुनिया। दो नए कौन कौन से? निश्चय नय, व्यवहार नय, या द्रव्य आर्थिक नय, पर्याय आर्थिक नय, इस प्रकार दो नयों से तो वो दुनिया है, ऐसा इसका एक अर्थ ये भी है। चलो अपन क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे कि तीन भुवन, तीन लोक पढ़ रहे थे, तो ये लोक बनाया हमने। अब आगे चलते हैं इसमें, तो छह द्रव्य कहाँ कहाँ भरे हुए ये समझ में आ गया। अब पहले इसके अंदर जाएं, इसके डायमेंशन देख लेते हैं पहले। कल भूधर राशि की 12 भावना हमने पढ़ी थी भैया, अब निकाली नहीं हमने, यहाँ पे सबको याद ही है क्या बोला था उन्होंने? 14 राजू तंग नाभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत हे बिन ज्ञान। ये लोक भावना है भूतदास जी ने लिखी वहां पे कि 14 राजू उतंग नभ, यह लोक कैसा है? 14 राजू उतंग नभ लोक,
है ना, ऐसा लिखा उन्होंने। तो यहाँ से उत्तंग लिखा मतलब ऊंचा, अवगाहन ऐसी कितनी है, तो 14 राजू इसकी लोक की ऊंचाई इसमें लिखी है। ठीक है, तो ये ऊंचाई आ गई, मतलब इसकी साइज आ गया। अब शेप कैसा है, तो उन्होंने लिखा लोक पुरुष संठान, की जैसे कल बताया था ना कि कोई पुरुष है अपने पैर फैला ले और भुजाओं को कमर पे रखे खड़ा हो जाए, तो गर्दन से लेके नीचे तक पैर तक का जो हिस्सा है इसका जो शेप बनेगा इस प्रकार से, ऐसा करके ऐसा है। संठान मतलब संस्थान, मतलब आकृति उसकी पुरुष जैसी है लोक की। तो इसमें क्या कर रहे हैं लेकिन लोक भावना के चिंतन में, कि ऐसे लोक में जीव बिना ज्ञान के भ्रमण कर रहा है और दुखों को उठा रहा है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि दौलत राम जी ने तो लिखा था कि बिना समता भाव के, भूदेव राजे लिख रहे हैं बिना ज्ञान के। सही क्या है फिर, कह रहे भैया ये सब चीजें लगी लगी है, ट्रेन है ये एक तरह से। सम्यक दर्शन सम्यक होगा तो ज्ञान सम्यक है, और ज्ञान सम्यक है तो चारित्र सम्यक है, समता भाव ईत रखता है ना। तो उन्होंने सम्यक चारित्र की बात करी, सम्यक ज्ञान के बिना होती नहीं है। और उन्होंने सम्यक ज्ञान की बात करी, इसके बिना सम्यक चारित्र होता नहीं है। तो बात सही की है वो। अब कहीं कैसा भी लिख सकते सम्यक दर्शन के बिना, तो भी गलत नहीं हो जाएगा। मिथ्यात्व के साथ मतलब के भी आया दूसरे ढाल में, तो कि क्यों भ्रमण कर रहा है, तो मिथ्यात्व के कारण भ्रमण कर रहा है, मिथ्या दर्शन के कारण। उसको मूल कारण बोल रहे हैं मिथ्या दर्शन को, तो कि मूल कारण तो मिथ्या दर्शन है। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में, लेकिन बात तो एक ही है। कारण कार्य का अपन समझ लेना उसमें कैसा संबंध है, उसमें किसको अपने एम्फेसाइज करना है उसके अपेक्षा से कथन कर दिया है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि एक है दूसरा के कारण या कोई विवाद है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 14 राज उत्तंग नाम लोक पुरुष संठान ताम में जीव अनादि से, अनादिकाल से जीव, इसमें अनादिकाल लिखा, छठ द्रव्यमयी है, अनादिकाल से किसने किया हुआ नहीं, इसलिए अनादिकाल से है जीव। तो लोक भी अनादिकाल से है, इसमें भ्रमण कर रहा है बिना सम्यक ज्ञान के। ठीक है, अब यहाँ से आगे चले हम, तो ये 14 राजू हो गई। अब इसकी विमाएं हमने जब वहां पढ़ा था ना पहली ढाल में, तो मैंने आपको तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, पुरानी बात हो गई, थे याद तो नहीं होगा शायद। ये पूरा था कि यहाँ पे लोक भावना में इसको हम इसकी विमाएं देखेंगे। विमाएं मतलब क्या होता है, डायमेंशंस देखेंगे। कितना कैसा क्या है बना हुआ, कितनी ऊंचाई आ गई, क्योंकि यहाँ पे अब लंबाई चौड़ाई बच गई है, गहराई बच गई है, उसको भी छोड़ ले लेते हैं और पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं इसका मैथमेटिकली, कितना इसका वॉल्यूम आएगा। लोक का वॉल्यूम मतलब क्षेत्रफल होता है ना, जैसे भाई 10 बाय 50 का प्लॉट है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया प्लॉट का, 500 ना। तो ये 500 क्षेत्रफल हुआ उसका, 500 स्क्वायर फीट से घनफल भी निकाल सकते हैं, उसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर तो घनफल आ जाएगा। तो किसी किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम यानी घनफल निकाल सकते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल दिख रहा है, लेकिन 2 डायमेंशनल है ही नहीं, इसकी गहराई भी ऐसी है। गहराई अभी 3 आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे इसका, तो उसमें गहराई भी दिखेगी, लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि एरिया तो में तो 2 डायमेंशन ही चाहिए ना, फिर ऊंचाई बाद में देखेंगे क्या करना है उसका। पहले एरिया, अब ये फिगर बना रखा है, इसका एरिया निकालना है भैया मैथमेटिक्स से पूरा। ये कैसे निकालना है बताओ, ये तो ऐसा तुम लोग का फॉर्मूला नहीं पड़ा जीवन में आज तक, ये सब कुछ अजीब सा तो पॉलीगॉन हो गया। पॉलीगॉन का क्या एरिया निकाले हैं, तो बड़ा आसान है एरिया निकालना वैसे। इसमें पहले तो अपने को क्या क्या पता है वो लिख लेते हैं अपन, तो अपने को क्या क्या पता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने ऊंचाई लिखी ना, तो ये जो चौड़ाई है ना नीचे वाली, ये 7 राजू है। 7 लिख लिया तो राजू आप लगा लेना उसमें, 7 राजू। ठीक है, ये मध्य लोक है, तो ये मध्य लोक से यहाँ तक की जो है, ये कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी 7 राजू। मतलब गणित चेक करना नहीं होगा ना भैया, बिना गणित के तो मजा ही नहीं है करना नहीं होगा में, घबराना मत इसलिए। ये जो अच्छा लोक की रचना है ना, लोक का लोक विभक्त युग परिवर्ते चतुर्दिनाश्च, ये करना नहीं होगा ऐसा होता है। रत्नगण शौकाचार्य में लिखा करना नहीं हो किसे कहते हैं, तो उन्होंने बोला लोकालोक विभक्तेर युग परिवर्ते चतुर्गति नाम च। तो लोकालोक, जहाँ लोक और अलोक की बात होती है वो करना नहीं योग ऐसा होता है। तो लोक की बात हो रही है मतलब करना नहीं योग चल रहा है, करना नहीं योग में मतलब करना नहीं मतलब जैन धर्म का गणित है वो। तो बिना गणित के पढ़ेंगे तो मजा ही नहीं आएगा उसमें, इसलिए क्या थोड़ा गणित लेके आ रहे हैं हम। अब ये 7 राजू यहाँ से यहाँ तक है, ऊपर से यहाँ, अब ये पूरा 14 था, 14 7 चले गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये 7 राजू हो जाएगा। ठीक है, ये तो अपने को पता है, जो तो पता है वो लिख लेते हैं अपन। ठीक है, ये बीच में जो मध्य लोक अपन बनाएंगे अभी आपने जिनको पढ़ा हुआ है, ये मध्य लोक जो है ये 1 राजू का, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, 1 राजू की इसकी यहाँ पे कमर जो है वो 1 राजू की है। कमर पे हाथ रखे हुए थे ना, कमर 1 राजू की है। ये आ गए तो डायमेंशन। और कुछ पता है क्या, तो ये सिद्ध शिला है ना, मतलब सिद्ध शिला नहीं बोलना चाहिए, ऊपर का जो एरिया है सबसे ऊपर वो भी 1 राजू का है। यहाँ से ये लेके 1 राजू। ठीक है, ये पता है अपने को। और भी चीजें पता है, लिख ले आप बोलो, लिख लेते हैं वो, हालांकि नहीं भी लिखेंगे तो भी एरिया निकल जाएगा, इतने से निकल जाएगा, लेकिन फिर अपने को पता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 3.5 राजू है। ठीक है, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक क्या है अपन देखेंगे बाद में, देखा हुआ है हालांकि पीली ढाल का अपन ने। और ये बच गया, फिर ये भी 3 3.5 राजू हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें पता है। गहराई जो उसमें बनाई नहीं है वो भी 7 राजू बनाई नहीं है, अभी वो जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। इतने अपने को डायमेंशन पता है। अब
निकालना है इस फिगर का एरिया। कौन सा फिगर? जो रेड में अपन ने अंदर, अब तो सब कुछ रेड में बना दिया, लेकिन जो अंदर दिख रहा था ना रेड रेड में पहले जो बनाया था, उसका एरिया निकालना है। कैसे निकाला? लंबाई को चौड़ाई से डिवाइड कर तो एरिया निकल जाएगा, लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ रेक्टेंगल का और स्क्वायर का है, न ये रेक्टेंगुलर शेप न ये स्क्वायर शेप का है। तो कैसे निकाले? तो बड़ा आसान है। इसको अपन क्या करेंगे, इसको उन शेप्स में डिवाइड कर देंगे जिनके एरिया का फॉर्मूला अपने को पता है। ठीक है, ये ऐसे निकाला जाता है किसी भी चीज का। हाँ, तो यहाँ पे अपन क्या करें कि यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ऐसी। ठीक है, हाँ एक, तो एक ऐसी खींच देते हैं यहाँ पे। तो नीचे वाला जो एरिया है इसका एक बताऊंगा मैं आपको क्या है, और यहाँ जो ब्रह्मलोक है ना, यहाँ पे भी एक लाइन डाल देते हैं ऐसी। ठीक है, आ गई दो लाइन डल गई। तो ये जो पूरा एरिया था, 3 एरिया में डिवाइड कर लिया अपन ने। अब 3 एरिया को ये 3 लोग नहीं बोलते भैया, ये तो अपन ने एरिया अपने सुविधा के हिसाब से निकालने के लिए करा है। 3 लोग अलग से बनाएंगे इसमें, लेकिन ये 3 लोग नहीं, इसमें अधो लोग सही है, बाकी ऊपर की चीजें सही नहीं है। ठीक है, तो 3 एरिया अपने को, अब बड़ा एरिया 3 में डिवाइड कर लिया। अब 3 का एरिया निकाल लेंगे तो जोड़ देंगे तो बड़े का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? आसान है। अब जो नीचे वाला एरिया है, ये नीचे वाला जो शेप दिख रहा है, कौन सा वाला शेप तो करें अलग कलर में, देखो अलग कलर में करें इसको, ये ग्रीन में कर देते हैं इसको। ये जो एरिया दिख रहा है नीचे वाला, इसका सबसे पहले एरिया निकालते हैं। ठीक है, ये कौन सा शेप दिख रहा है अब यहाँ पे? हाँ, रीचा ओली ट्रेपेजियम दिख रहा है। बताओ फिर रीचा, फिर ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला बताओ। तो ट्रेंगल और रेक्टेंगल तो बहुत बड़ा, थोड़ा हो जाएगा उससे भी, लेकिन बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा आसान तरीका नहीं है? हाँ, हाफ बी इंटू एच। बताओ ट्रेपेज, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बताओ भैया, कौन कौन गणितज्ञ अपने से? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या बोलते हैं हिंदी में? सम लंब चतुर्भुज बोलते होंगे शायद, मेरे को नहीं पता है, जो भी बोलते होंगे। चतुर्भुज, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता है। चलो जो ये है, भूल गया वो Half तो। sum of parallel sides into height. क्या? Half हाँ, of parallel. Half sum of parallel sides into height. हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, ये सब बोला है अभी ने। हाँ हाँ, हाफ ये गलत है वो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया ऐसा थोड़ी होता है नहीं, अल्टीमेटली नहीं बात हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला उन्होंने बताया जैसे हाफ इनटू क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ भैया थोड़ा, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट, पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स। इसको समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, टू पैरेलल। तो इसमें पैरेलल मतलब क्या? दो साइड्स पैरेलल है आपस में, समानांतर रेखा है। एक ये जो नीचे वाली रेखा है उसके ऊपर वाली रेखा समानांतर है, इसलिए ट्रेपेजियम है ये। ठीक है, 4 भुजा वाला। अब इसमें क्या करना है अपने को, नीचे वाली जो साइड है, सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब नीचे वाली जो साइड है और ऊपर वाली साइड है, इसको जोड़ लेना आपस में। ठीक है, इसका मतलब क्या? सम ऑफ पैरेलल। नीचे वाली कितनी थी साइड? 7 राजू। ऊपर वाली कितनी थी? 1 राजू। ये 7 राजू थी, ऊपर वाली 1 राजू थी, दिख रही होगी भाई, ऊपर वाली 1 राजू, उनको जोड़ लो आपस में। तो 7 + 1, ये तो हो गया ही है। और लगा दो आगे हाफ, पहले का लगा हुआ था, और बाहर लिखा हुआ था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मतलब पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपने को पता है, वो ये लिखी यहाँ पे 7 राजू। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बता देना भाई। तो ये 7 हो गया। अब इसको ओपन कर लो, कितना हो गया? 28 आ जाएगा शायद ये, 8 4 7 चौ 28, 28 28 क्या? 28 क्या स्क्वायर 28 सेंटीमीटर? Raju square feet. 28 राजा स्क्वायर 28 स्क्वायर राजू, ऐसा बोलना पड़ेगा उसको। 28 स्क्वायर राजू, ये राजू का स्क्वायर भी लिख दो। राजू का स्क्वायर, जैसे स्क्वायर फीट होता है ना, वैसे स्क्वायर राजू, या फीट का स्क्वायर, राजू का स्क्वायर। ठीक है, फीट हटा दो उसमें से। नहीं तो फिट है ही कहाँ उसमें ठीक है, तो स्क्वायर राजू। ठीक है, अब ये क्या हुआ भैया, इसका लोग का एरिया निकाल रहे अपन, तो अधोलोक का एरिया आ गया है अभी। अधोलोक जिसको बोलते हैं ना अपन, उसमें थोड़ा कुछ प्लस माइनस है, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेटली स्थूल रूप से अधोलोक का एरिया आ गया है। ठीक है, अच्छा अधोलोक मत बोलो, चलो जो अपन ने फिगर बना था उसका एरिया आ गया नीचे वाले का। कोई गड़बड़ पूछ लो भैया, किसी को दिक्कत नहीं हो तो वापस बताऊं क्या? ये नीचे वाला जो ग्रीन है ना, ट्रेपेजियम बन गया है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला एरिया निकालने का, हाफ मतलब आधा करना, या कुछ नहीं करना, एवरेज करना है, दोनों पैरेलल साइड्स को एवरेज कर देना। एवरेज मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली को जोड़ के उसका आधा कर देना, और उनके डिस्टेंस जो है उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो ऊपर नीचे इसका जोड़ के आधा और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, ये हो गया। तो ऊपर नीचे वाली 7 राजू थी, ऊपर वाली 1 राजू, दोनों को जोड़ा 8 राजू, उसका आधा करा 4 राजू, और डिस्टेंस थी दोनों को 4 राजू, मल्टीप्लाई कर दिया तो
डिस्टेंस थी 7 राजू, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 × 4 28 राजू स्क्वायर या स्क्वायर राजू, राजू का वर्ग। ठीक है, अभी नीचे वाला हो गया है, अब आपको निकालना है बचे हुए 2। ठीक है, क्यों बचे हुए तो आपको क्या निकालना है, तो नए दिख रहे फिगर, अरे भैया वो भी ट्रेपेजियम है, वो तीनों फिगर ट्रेपेजियम है, ये नीचे वाला ट्रेपेजियम था, ऊपर वाले ट्रेपेजियम, अभी बोले ये कहाँ दिख रहा है, अरे भैया ये उसमें बड़े ये तो पैरेलल साइड, ऊपर वाली बड़ी नीचे वाली छोटी, फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला वही लगेगा। देखो बना के बता देते हैं, इसमें ये जो पहले इसका निकाल लेता हूँ इसका, ये वाली साइड है, ये भी ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब ये ट्रेपेजियम है और ये साइड इसके पैरेलल है भुजा, अब ये इसका एरिया निकालना है चतुर्भुज का, तो कैसे निकालना है, तो फार्मूला वही लगेगा। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा। अच्छा, इसमें एक चीज नहीं लिखी अपन ने, क्या ये लिख दी थी, हाँ एक चीज नहीं लिखी थी, इसमें जरूरत लगेगी उसकी, ये 5 राजू है, यहाँ से लाया तो क्रिस्टन, ये 5 राजू है, इसकी जरूरत लगेगी ना, ये 5 राजू। ठीक है, चलो अब 3 चीज चाहिए थी अपने को एरिया निकालने के लिए, पैरेलल नीचे वाली पैरेलल लाइन की लेंथ, ऊपर वाली पैरेलल लाइन की लेंथ, तो इनके बीच की डिस्टेंस, तीनों चीज लिखी है डायग्राम में। अपने को बस अब क्या करना है, बस निकाल लो, बड़ा आराम है, बड़े आराम से निकल जाएगा। बताओ अभी निकाला किसी ने एरिया? निकाल लिया। हाँ कितना है मेरे को भी नहीं पता, बताओ। हाँ 5 + 1 6, 6 divided by 2 3, 3 × 3.5, 3 × 3.5। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम उस वाले का आ गया 3 × 3.5, 3 × 3.5 मतलब कितना हो गया, 5 या 15 10.5। एक 10.5। ठीक है, 10.5 राजू स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरे वाले का हो गया। ठीक है, स्क्रीन ऊपर कर देता हूँ। अब ये उसके ऊपर वाले का निकाल, फिर आगे समझ में इनको नहीं आया उनके लिए वापस में बताता हूँ एक बार कैसे निकाला ये बीच वाले का एरिया, कि ये वाली जो साइड थी ये 5 राजू थी, ये थी नीचे वाली साइड 1 राजू, अंदर जो बनाया अपन ने एक इधर ब्रह्मलोक में पूरी जो दूरी थी, ब्रह्मलोक यहाँ से यहाँ तक तो नहीं है, लेकिन वो जो लेवल है उसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी जहाँ पे लोकांतिक देव पाए जाते हैं, पढ़ेंगे अपन एग्जाम में, क्वेश्चन में ऐसा लोकांतिक देव का, तो ये 1 राजू जहाँ हम पाए जाते हैं तो ऊपर वाला 5 राजू, नीचे वाला 1 राजू। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया, 6 राजू आया, इसका आधा कर लिया, 3 राजू आया, तो 3 राजू में 3.5 राजू जो डिस्टेंस है उनके बीच की, उनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × 3.5 मतलब 10.5 स्क्वायर राजू। ठीक है, अब ये इसका निकाला, इसका निकालना है अपने को एरिया ऊपर वाले का, इसका भी बड़ा आसान है, इसका निकालना है, सेम ही आएगा। सेम ही आएगा बिल्कुल। अब ये क्या, मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ, मैं होमवर्क करके नहीं आया, तो ये आपके साथ ही कर, एक हाँ कितना आया, 10.5 आ गया इसका भी, हाँ 10.5 आ गया इसका भी। ठीक है, वही वही सेम चीज आएगी, वो उल्टा, वो सिर्फ फिगर उल्टा रखा हुआ है भाई, जैसे मिरर इमेज होती है ना किसी चीज की, नीचे वाली 5 राजू, ऊपर वाली 1 राजू, बीच की डिस्टेंस 3.5 राजू, तो 5 + 1 6, 6 का आधा करा, फार्मूला है 6 का आधा करा 3, 3 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया 10.5, इनको जोड़ लो अपन, कितना आया ये 10.5 और 10.5 10 20 21 21 28 49 स्क्वायर राजू, 49 राजू स्क्वायर। ये एरिया आया है लोक का, एरिया आया है, एरिया ऑफ लोक, एग्जाम में प्रश्न आ जाए एरिया ऑफ लोक, हालांकि जो लोग हम देखते हैं मतलब उसका क्रॉस सेक्शन है, वो एरिया ऑफ लोक नहीं बोलना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लोक है वो, मतलब हमने जो डायग्राम बनाया उसका एरिया है। ठीक है भैया, प्लॉट का एरिया आ गया लेकिन ये प्लॉट नहीं मकान है अब ये इसके तीसरी विमा है, विमा मतलब डायमेंशन है दिख नहीं रही है यहाँ पे, तो बनाते हैं इसको अलग से, तो इतना बड़ा नहीं बनाते, छोटा सा बना देते हैं अपने यहाँ फिगर, ये ऐसा ऐसा रहता ना, ये डायग्राम ऐसा है, ये दिख रहा सामने से ऐसा है, लेकिन इसकी इसकी डेप्थ भी है, वो डेप्थ ऐसी है ना, तो ये इसको ऐसा बना के ऐसा 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 बना के, ये ऐसा इसकी ऐसा है, मतलब गहराई भी है उसकी, है ना, समझ में आ गया ना भैया, डायग्राम इसकी गहराई भी है, गहराई वैसी है जैसे आगे से है, मतलब जैसा आगे का क्रॉस सेक्शन है वैसे पूरा थ्रू आउट वैसे क्रॉस सेक्शन है उसका, क्रॉस सेक्शन क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद, और जो भी बोलते हैं हिंदी में प्रतिच्छेद, उसका ऐसा ही है। पूरा एक जैसा ही है, मतलब पूरा फिगर कहीं से भी उसको आप स्लाइस करोगे उसको बीच में से, तो ऐसे ही निकल के आएगा जैसा कि फ्रंट है उसका, है ना, इसलिए ऐसा का ऐसे निकल जाएगा पूरा। अब जब ऐसा रहता है फिगर कि उसका बिल्कुल क्रॉस सेक्शन वैसा का वैसे सेम रहता है, तो कुछ नहीं करना, फिर डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। डेप्थ मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डेप्थ है, तो वो डेप्थ है 7 राजू, मतलब इस एरिया को 49 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ लोक आ जाएगा निकल के। अब बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लोक, वॉल्यूम मतलब घनफल ऑफ लोक, लिख लेना, हाँ ये मैं तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप घनफल लिखना, सो घनफल, लोक का घनफल। हाँ कितना हो गया फिर 49 × 7, अब क्या बोलेंगे यहाँ पे, 7 कितना हो गया, 9 7 63 3 7 343 343, आगे क्या 343 क्या
राजू क्यूब। हाँ राजू क्यूब या क्यूबिक राजू, ठीक है। क्यूबिक राजू। क्यूबिक राजू गाड़ी का सिलेंडर होता ना, कितने सीसी का इंजन है, 1000 सीसी का, तो क्यूबिक सेंटीमीटर है वो। तो वैसे ये कितने कितने हैं कि क्या वॉल्यूम है इस लोक का, तो आएगा 343 क्यूबिक राजू, ठीक है। आ गया ये भाई, कुछ कंफ्यूजन है इसमें? मेरे ख्याल से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को जिसको पहली बार पढ़ा हुआ ट्रेपेजियम, तो उसको जरूर मुश्किल लगा होगा भाई, कुछ है नहीं उसमें। वो जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर लेंथ इंटू विड्थ होती है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा लेंथ इंटू विड्थ, लेकिन जो लेंथ है उसको उसका एवरेज करना पड़ा, बस इतना अंतर था। बाकी 3 बार करके उसको जोड़ लिया फिर। ये आ गया फिर क्या, लोक का वॉल्यूम। आगे चले यहाँ से, लोक का एरिया आ गया, लोक का वॉल्यूम आ गया, 343 क्यूबिक राजू। श्वेतांबर में थोड़ा अलग है ये, अपने यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। 28 से 34, चलो आगे चले यहाँ से। अब इसमें अब पढ़ते हैं हम क्या, ये तो पूरा डायमेंशन आ गया अपने, एरिया आ गया, क्यूब आ गया, घनफल आ गया, क्षेत्रफल आ गया, विमाएं आ गई सारी, कहाँ पे कैसा क्या है सब आ गया, ठीक है। अब आगे चले यहाँ से, तो अब आगे अब एक एक करके पढ़ना पड़ेगा अपने को। अब पढ़ते हैं अधोलोक। सबसे पहले तो अधोलोक बनाने के लिए जो अपन ने पढ़ा था पहली ढाल में, वो अब वहां उसका रिवीजन यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब पहली ढाल में अपन ने ये जिसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये डिस्टर्ब करेगा ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अधोलोक में एक लाइन डालते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, अधोलोक में नहीं मध्यलोक में, ऐसी लाइन डाली यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन बनाएंगे मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत। अपने को पता है सुमेरु पर्वत पहली ढाल से पढ़ के आया अपन, लोक के सबसे बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, मध्यलोक के बीच में भी है, 3 लोक के बीच में भी है। तो यहाँ पे अपन ने, तो ये क्या, इससे डिफाइन हो जाती बाउंड्रीज सुमेरु पर्वत से, छोटा सुमेरु पर्वत बना दिया। अब सुमेरु पर्वत क्या है, जमीन में गड़ा हुआ एक पर्वत है, जिसकी टोटल ऊंचाई है, टोटल ऊपर से लेके चूल से लेके चूलिका से लेके जड़ तक 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत है, लोक के एकदम मध्य में। इसमें से 99,040 योजन ऊपर है और 1,000 योजन जमीन के नीचे है, ठीक है। तो जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये जमीन के ऊपर बनाया हुआ है, ये है 99,040 योजन, और जमीन के नीचे जाएगा कितना, ये 1,000 योजन। तो जमीन के नीचे 1,000 छोटा सा बना दे, जितना दिख जाए अपने को, 1,000 योजन बना दिया यहाँ पर, ठीक है। ये क्यों बना रहे हैं ऐसा, क्योंकि अपने को अधोलोक पढ़ना है। अधोलोक कहाँ से शुरू होता है, अब ये जो बनाया ना अपन ने, जो 1,000 जमीन के नीचे बनाया है, जो 1,000 जमीन के नीचे जहाँ खत्म होता है, उसका जो मध्य 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 के जो लोक है, प्रदेश है, वो लोक का मध्य भाग है। मतलब क्या है कि वो जो जड़ है, मतलब समझ, जिसको बिल्कुल स्थूल भाषा में समझना है, तो सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे अधोलोक है, सुमेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर ऊर्ध्वलोक है, और सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर चूलिका के बीच में मध्यलोक है, ठीक है। 3 लोक हो गए, 3 भुवन हो गए, और इनमें सार क्या है, विज्ञानता सार है इसमें, कुछ भी सार पढ़ तो रहे अपन दर्शना, लेकिन सारभूत क्या निकलेगा, अपना आत्मद्रव्य जो कि इसमें है वो सार निकलेगा क्या, वही सार है। तो ये फिर क्यों पढ़ रहे हैं, ये है ना वही जानने योग्य श्रद्धा ज्ञान की समीचीनता आती है उससे। तो ये अपन ये हो गया, जड़ हो गई। अब यहाँ से क्या करना है अपने को, ये जड़ हो गई, यहाँ पे अपन ने जड़ थोड़ी सी, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है चलो, क्या करें, इसमें एक लाइन और डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ये जड़ हो गई यहाँ पे। जड़ तो 7 राजू के ऊपर ही रहेगी ना। हाँ अब वही मैं बता रहा था आपको कि ये जो जड़ है ना, ये जड़ से नापना है 7 राजू नीचे, ठीक है। मध्यलोक का वो जो सुमेरु की जड़ है, उससे 7 राजू नीचे मध्यलोक है। तो अपन ने 7 राजू लिया था ना, अभी यहाँ पे 7 राजू लिखा ना, यहाँ पे ये लिखा 7 राजू, यहाँ पे लिखा है ना, ये इसकी जड़ से लेना है अपने को, इसी ये जड़ से लेना है इसको, ऐसे ही है ना, जड़ है, ठीक है। अब ये जो पढ़ रहे हैं अपन, ये पढ़ रहे हैं अधोलोक, पहले दक से शुरू कर रहे हैं, फिर मध्यलोक पढ़ेंगे, फिर ऊर्ध्वलोक पढ़ेंगे, या देखते हैं पहले अधोलोक पढ़ रहे हैं हम। तो अधोलोक में आप ऊपर जो पहली पृथ्वी बनाई है ना, पृथ्वी से शुरू करते हैं। तो पहली पृथ्वी जो बनाई हमने, सबसे ऊपर जो बनाई थी 2 लाइनें, ये पहली पृथ्वी के भी, वो भी अलग अलग में डिवाइडेड है। अपन चित्रा पृथ्वी इसको बोलते, पढ़ा नहीं था लगे अपने, चित्रा पृथ्वी बनाई है, लेकिन वो सब तो भूल जाओ अभी आप, तो मतलब ये याद रखने की जरूरत नहीं है अभी। अभी तो आप ये याद रखो कि पहली पृथ्वी बनानी है अपने को उसमें। तो पहली पृथ्वी इतनी सी नहीं है, ये तो भी वो बनाई है अपन ने जो दिख रही सामने की, जिसमें मेरू गड़ा हुआ है, लेकिन मेरू जहाँ गड़ा हुआ वहाँ पहली पृथ्वी खत्म नहीं होती है, पृथ्वी तो और नीचे है, उसके नीचे और खत्म होती है। तो शुरू कहाँ से हो रही है पहली पृथ्वी,
ये अपन इसे अपन बनाए ना, तो ये रेड रेड में बना, ब्लू में बनाते, तो पहली पृथ्वी शुरू तो यहाँ से हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर है 99,040 योजन मेरू, इसके नीचे 1,000 मेरू, लेकिन 1,000 मेरू खत्म हो रहा है, पहली पृथ्वी खत्म नहीं हो रही, पहली पृथ्वी तो यहाँ और नीचे खत्म होती है, कहीं पे यहाँ खत्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो ये पहली पृथ्वी बना ली भाई नीले कलर में। कितनी होती है पृथ्वियां टोटल? हाँ, टोटल कितनी पृथ्वियां होती है? 7 पृथ्वियां, तो वैसे 8 होती है, अधोलोक में 7 होती है। हाँ, अधोलोक में 7 पृथ्वी बनानी है अपने को। तो ये बनाई एक, ठीक है। अब इसकी कुछ बनाई तो मोटाई भी होगी ना बेटा, आज से विमाओं में बात करनी है, अपने करना नहीं पढ़ना है, तो उसकी मोटाई कितनी है? सुमेरु पर्वत की थी 1,40,000 योजन, लेकिन वो ऊपर चला गया 99,040, तो इसमें तो 1,000 ही आया, तो इसकी मतलब इसका 1,000 से तो ज्यादा मोटाई है इसकी, ये तो पक्की बात है। तो कितनी मोटाई है इसकी? 1,80,000 योजन की मोटाई है पहली पृथ्वी की, 1,80,000 योजन, ठीक है। अब इसके नीचे दूसरी पृथ्वी बनानी है अपने को, एक के नीचे एक। 1,80,000 योजन चुल्लिका से लेके ये बॉटम तक रहेगी ना? नहीं नहीं, 1,80,000 योजन टोटल मोटाई है उसकी, फिर पृथ्वी की मोटाई है, पृथ्वी की मोटाई है यहाँ से यहाँ तक, ये पृथ्वी की मोटाई इन उसके टू में बना उसके दे। ऊपर खुला हिस्सा, ये मतलब ये ठोस है। हाँ, ये तो ठोस है। इसमें जो ब्लू में, क्या द्रव्य भरा रहता है फिर? हाँ, जैसे इसमें वात वलय रहते हैं, वलय रहेंगे फिर, ये तनु वात वलय टाइप का कुछ वलय भरा रहेगा। नहीं, वलय तो इसके यहाँ रहते हैं, ऊपर वलय तो पढ़ नहीं रहे हैं, वलय यहाँ रहते हैं वैसे, बाकी वलय नहीं पढ़ते नहीं, तीनों फिर बात। इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर पृथ्वी के अंदर जो ठोस रहता है मटेरियल, वही ठोस रहता है। पृथ्वी पृथ्वी का आयज गिर रहते हैं, और जो पृथ्वी जिससे मिलकर बनी हुई है। हाँ, अब पूरी मेनली ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो है मेटलिक धातु और जो सब लगा लेना है, इसमें सब आ जाएंगे, और क्या, ठीक है। जितने ही पुद्गल है, ठीक है। ये तो इसके अंदर है, लेकिन अपन जो पढ़ेंगे वो अलग चीज पढ़ेंगे, हालांकि वो पढ़ना तो वो है, अपन को ये नहीं पढ़ना है एक से मिलके बनी हुई है वो पढ़ेंगे अलग से, लेकिन इसकी मोटाई 1,80,000 योजन पृथ्वी की, ठीक है। इसके लिए दूसरी पृथ्वी बनानी है अपने को, कितनी नीचे बनानी है अब? हाँ, तो अपन बना तो लेते हैं पहले, फिर विमाएं बाद में लिख देंगे। चलो, ये बनाई अपने दूसरी पृथ्वी, इसकी मोटाई बना दी है ना। दूसरी पृथ्वी ये आएगी ऐसी, ठीक है। कलर वाला भरा तो मैंने लास्ट टाइम, याद आ गया मेरे को, ये कलर डाल देते हैं इसमें अपन, ये आ गया कलर इसमें, ये कलर इसमें आ गया, ठीक है। तो ये पहली पृथ्वी की मोटी ज्यादा मोटी बनी, इसका मतलब दूसरी पृथ्वी कम मोटी बनी। अब बनाने कितनी नीचे थी ये? तो ये जो पहले मेरू की चूली का थी, वहां से एक राजू नापना है। एक राजू कहाँ तक नापना है? दूसरी पृथ्वी के निचले हिस्से तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक? कि मेरू की चूली का थी यहाँ पे, मेरू की चूली का से एक राजू यहाँ तक नापना है पूरा। ये एक राजू समझ में आ गया? ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक राजू है, चुल्लिका से कि जड़ से? जड़ से एक राजू है, ठीक है। वो चूली का तो भूल जाओ, जो भी चलेगा जड़ से चलेगा अपना, क्योंकि जड़ जो है वहां से अधोलोक शुरू हो रहा है। तो अपन ने जब ये नापा ना एक राजू, ये जड़ से नापा है, क्योंकि नीचे क्या बोलते हैं क्या है कि नीचे 7 राजू का, हमने बताया ना अभी, अधोलोक 7 राजू का है। तो ऐसा एक एक राजू करते 7 राजू होगा वो, ये चूली का से नाप लेंगे तो 7 राजू 99,040 वजन हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। 7 राजू पूरा एग्जैक्ट डायमेंशन है उसका, तो एग्जैक्ट निकालेंगे अपन एक एक करके। तो एक ये हो गया, जड़ से लेके कहाँ तक? दूसरी पृथ्वी की मोटाई यहाँ तक थी, वहां तक। इसकी मोटाई कितनी है दूसरी पृथ्वी की? याद है किसी को कितनी मोटाई है इसकी? हाँ, इसकी, 32,000 हाँ, 32,000 योजन, 32,000 योजन लिख लेना यहाँ पे आप भैया, 32,000 योजन, ठीक है। दूसरी दूसरी पृथ्वी की मोटाई, इन सबके नाम भी है, एक साथ देख लेंगे अपन। ये हो गया। अब तीसरी पृथ्वी, 32,000 की मोटाई थी, लेकिन मोटाई वो एक राजू के अंदर ही आ गई भाई। तो एक राजू में क्या है, पहली पृथ्वी की मोटाई का भी बहुत बड़ा हिस्सा आ गया, 1,000 को छोड़ के, मतलब 1,79,000 योजन तो पहली पृथ्वी का आ गया एक राजू में, और 32,000 योजन दूसरी पृथ्वी का आ गया एक राजू में, ठीक है। अब तीसरी पृथ्वी अब तीसरी पृथ्वी बनानी है अपने को, पहले बना लेते हैं, फिर उसको देख लेंगे डायमेंशन कहाँ से क्या आ रहे हैं। तो तीसरी पृथ्वी बना ली अपन ने, यहाँ से यहाँ तक, इसको कलर कर देना। इसको अब क्या करना है अपने को, इसकी 3 चीजें करना है, इसमें 2 चीजें करना है अपने को। एक तो क्या है, इसकी मोटाई कितनी है, तो 4,000 योजन कम कर लो इसमें मोटाई, है ना। तीसरी पृथ्वी की मोटाई आ जाएगी, कितनी हो गई? 28,000 योजन, ठीक है। लेकिन ये कितनी नीचे है पहली पृथ्वी के? तो पहली पृथ्वी को जहां पे हमने खत्म किया था वहां से बनाएंगे इसको, तो पहले यहाँ पे खत्म किया था ना यहाँ से, तो यहाँ से लेके इसके नीचे तक जाना है पूरा ऐसा। ये हो गया पूरा एक राजू वापस से। आया समझ में? गलत कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? मतलब डायमेंशन है ये, तो अपन प्लॉट के डायमेंशन जैसे होते हैं, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, तो कहाँ से नाप रहे वो सो इम्पोर्टेंट है, कि नापा कहाँ से है। इसी प्रकार अब कितनी हो गई? 3 हो गई, 4 आएगी नहीं इसके अंदर, छोटी छोटी बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। अब
ये बने अपना चौथी पृथ्वी। ठीक है, सेम चीज करते जाना है। क्या करना है मतलब क्या करना है कि यहाँ पे इसको, ये चौथी पृथ्वी आ गई। अब इसकी आप वो लिख दो, ऊंचाई कितनी, मोटाई कितनी है इसकी, तो वो भी हो जाएगी 24,000, 24,000 योजन। 4,000 योजन कम करते चले जाना। और है कितनी नीचे वो आपको समझ में आ गया, आपकी कहाँ से नापना है, यहाँ से नापना है और यहाँ तक नापना है नीचे तक, तो ये हो जाएगा 1 राजू। ठीक है, चौथी हो गई। अब पांचवी बना लें ऐसी, ये पांचवी। ठीक है, इसकी कितनी मोटाई है पांचवी की? पांचवी की मोटाई है 20। लिख लो भैया, पांचवी की मोटाई 20, ये 20,000। कहाँ से अभी 20,000, ये कहाँ से कहाँ कितनी नीचे है, तो यहाँ से नापना है पूरा एक एक राजू नीचे तक, यहाँ इसके नीचे से यहाँ इसके नीचे तक, मतलब दोनों पृथ्वी के नीचे नीचे का हिस्सा नापते जाते, उसके बीच की डिस्टेंस एक एक राजू है। कितनी हो गई अब ये, कौन सी नंबर की पृथ्वी थी? पांचवी। 6 7, 2 पृथ्वी और बनानी है, तो 2 पृथ्वियां और बना लेते हैं भाई। ये एक, मोटाई सही बनाना है इसलिए ऐसी बना रहे हैं, मोटाई भी है ना क्योंकि इसकी ये मोटाई। ठीक है, इसकी ऊंचाई बना लेना, भरते नहीं कलर इसमें। इसकी मोटाई आ जाएगी कितनी, 16,000 योजन। और कितनी नीचे है ये, इस वाली से ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये एक राजू नीचे है। ठीक है, ये छठी पृथ्वी हो गई। और सातवीं पृथ्वी बॉटम पे नहीं बनानी है, यहाँ ऊपर बनानी है। अब इसमें जगह इतनी बची नहीं है, इसलिए फिगर थोड़ा सा स्केल पे नहीं बना हुआ है, लेकिन वो ऐसा रहेगा। अब इसकी जो मोटाई है सातवीं पृथ्वी, मतलब आखिरी नीचे जो अधोलोक में आखिरी पृथ्वी है, उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? 8, उसको अब आधा कर देना, 8,000 योजन ना। अब पहले 4,000 कम कर रहे थे, लेकिन एंड में जाके 8,000 योजन कम कर दे, 8,000 हो जाएगा वो। और कितनी नीचे बनानी है, यहाँ से एक राजू। ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा बच गया ये। अब ये कितना बचा, अब ये कितना है, ये कितना होना चाहिए, तो गिन लेते हैं कितना बचा, वो उसको मिल जाएगा। गिन लो कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 था, 6 चला गया, बचा कितना, एक राजू। तो यहाँ से लेके एक राजू यहाँ तक है। तो यहाँ पे कोई पृथ्वी है क्या, यहाँ पे ऐसा कहीं पड़ा हुआ दिख जाए आपको कि कलकल पृथ्वी है, तो करेक्ट कर लेना वहीं पे। कलकल पृथ्वी नहीं बोलते हैं उसको, कलकल क्षेत्र है, पृथ्वी नहीं बोल पाएंगे उसको। हाँ, पृथ्वी तो हो गई, 7 राजू, नीचे 7 पृथ्वियां थी और ऊपर एक थी। यदि अपन पृथ्वी बोलेंगे कलकल पृथ्वी को, है ना, तो टोटल फिर कितनी, 8 और 8 पृथ्वी नीचे, 9 पृथ्वी हो जाएगी टोटल। जबकि अष्टम वसुधा तो वो थी। हाँ, अपन इसको बोलेंगे अष्टम वसुधा। फिर वो अर्घ्य चढ़ाएंगे अपन, कौन सा वाला, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। तो अष्टम, हे भगवान, अष्टम वसुधा पाने के लिए मैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर आपके पास लेकर आया हूँ। तो अष्टम वसुधा, यदि वो नीचे कलकल वहां पे पृथ्वी बोलेंगे तो अष्टम वसुधा वो हो जाएगी, और वहां पे होते हैं निगोदिया जी। तो हे भगवान, मैं निगोद बनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन लिखा क्या है वहां पे, अष्टम वसुधा पाने को मतलब सिद्ध शिला पाने को, सिद्ध भगवान बनना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैंने अष्ट द्रव्य समर्पित किए हैं। ठीक है, तो इसलिए पृथ्वी नहीं बोलना, कलकल क्षेत्र है वो। यहाँ पे निगोदिया हर जगह भरे हुए हैं, कलकल क्षेत्र में और ज्यादा ठूस ठूस के भरे हैं, ऐसा समझना उसको। ठीक है, अब ये तो हो गया नीचे का डायमेंशन। इसमें कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ लो। पृथ्वियों की मोटाई करी अपन ने, कहाँ कहाँ पाई जाती है, और कितना कितना डिस्टेंस, और कैसी कैसी, मतलब कहाँ से नापना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो एक एक राजू और ये तो याद कर लोगे, लेकिन नापना कहाँ से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई प्रश्न है आपका इसमें? तो मध्यलोक, जो पहली पृथ्वी है उसका 1,000 योजन जो हिस्सा है वो मध्यलोक में है, वो पहली पृथ्वी का बचा हुआ 1,79,000 वो अधोलोक में है ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो मेरू पर लिया था ना, मेरू की जड़ जमीन में 1,000 योजन नीचे है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? चले आगे। तो वो होमवर्क है भैया, जो मैथमेटिक्स जिन्होंने लिया था कक्षा 11वीं में, उनके लिए। क्या अब करके लाना, टीप टाप के मत लाना कहीं से। इनके अपन ने मोटाई निकाली पृथ्वियों की, ऊंचाई भी अपने को पता है, अब इनकी चौड़ाई निकालनी है अपने को। चौड़ाई निकाल के लाना है आपको। क्या यहाँ से यहाँ तक की तो एक राजू, पहली की तो आसान है निकालना, एक राजू। पहली पृथ्वी की चौड़ाई कितनी है, एक राजू, यहाँ से लेके यहाँ तक एक राजू। तो मजा कहाँ वापस पे आएगा? ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला बन जाएगा। वो निकाल के लाना आप, ट्रेपेजियम से भी बंद, मतलब आप, मुझे नहीं पता ट्रेपेजियम से कैसे करोगे, लेकिन मेरे से आप पूछोगे तो मैं करूंगा इसको सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरी लगाऊंगा या फिर टेन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा।
दोनों चीजें उससे कर सकते हैं आपको, जिससे और कोई तरीका हो तो मुझे पता नहीं है भाई, मैं तो अपने मन से, मैंने पढ़ा भी नहीं शास्त्रों में कैसे निकाली उन्होंने वहां पे, मैं तो अपना अपना जो मैंने जो पढ़ा है लौकिक शिक्षा उसके अनुसार निकाल रहा हूँ, है ना। कोई वो तरीका हो तो आप तो निकाल के लाना, बस आप जो फॉर्मूला लगाना है, इसकी चौड़ाई निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। ऊपर वाले की तो एक राजू है, इसकी एक राजू नहीं होगी, एक राजू से ज्यादा रहेगी, लेकिन कितनी क्या एग्जैक्ट चाहिए अपने को डायमेंशन। ठीक है, करके लाओगे भैया होमवर्क, मजा आएगा करोगे तो, और अपने को ये डायग्राम भी बन जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, कोई और कोई प्रश्न है इसमें तो आप पूछ लो, नहीं है तो आगे चलें अपन। अब इसमें अपने को बनानी है क्या, त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी मतलब जो लोग है इसमें पूरी जगह त्रस जीव नहीं पाए जाते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर हिस्सा है, वहीं पे त्रस जीव पाए जाते हैं। त्रस जीव कहाँ पाए जाते हैं, वो स्थान है जहाँ त्रस जीव पाए जाते हैं, उसको त्रस नाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ से लाइन डालना है ऐसी, कहाँ तक ले जाना है, सातवें नरक के एंड तक ले जाना, और नीचे तक मत ले जाना, सातवें नरक तक ही ले जाना, सातवीं पृथ्वी तक, मतलब वहां तक ही ले जाना, उसके नीचे मत ले जाना, वहां तक डाल दी नीचे तक। और ऊपर कहाँ तक ले जानी है, तो ऊपर लगभग लगभग सिद्धशिला तक ले जानी है, पूरी सिद्धशिला टच नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सिद्धशिला कहाँ है, ऊपर, ये सब पता ही है भैया आपको, अपन ने क्या स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा बिल्कुल एकदम, वो सिद्धशिला टच नहीं करते हुए यहाँ तक, क्योंकि कहाँ तक कहाँ खत्म हो जाएगी, एक्चुअली सर्वार सिद्धि पे खत्म करना है इसको। सर्वार सिद्धि पढ़ेंगे अपन, तो ये हो गई, और बिल्कुल थोड़ा इधर खसक गई राइट में, लेकिन वो बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो ये त्रस नाड़ी, त्रस नाड़ी क्या है, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है ये भी, इसका भी डायमेंशन अपन कल देखेंगे। लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे त्रसजीव पाए जाते हैं, सिर्फ त्रसजीव यहीं पाए जाते हैं, दो तीन तीन अपवादों को छोड़कर। बाकी वो अपवाद भी ऐसे हैं कि ऐसा नहीं घूमने फिरने आते हैं, तो समुद्घात की वगैरह की अपेक्षा या विग्रह गति की अपेक्षा को छोड़ दो, बाकी उनको छोड़ दो, तो उनको गौण कर दो, तो त्रस जीव सिर्फ त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। त्रस जीव किसे कहते हैं, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो परयाय लही त्रस तणी, लट पीपल अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पीर। तो एक इंद्रिय जीव ने बड़ी दुर्लभता से, जो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति दुर्लभ है, उतनी दुर्लभता से दो इंद्रिय की पर्याय प्राप्त करी, जिसको हम त्रस पर्याय कहते हैं। तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय की पर्याय को त्रस पर्याय, त्रस जीव कहा जाता है। स्पर्श इंद्रिय के बाद रसना इंद्रिय मिल गई, तो वो जीव त्रस हो गया। हाँ, त्रस हो गया मतलब अब वो अब ज्यादा अच्छे से त्रास पाएगा। त्रस्यंती इति त्रसा, जो जीव त्रास से स्थूल परिभाषा है, वो हर जगह मत लगाना। जो जीव संसार में त्रास पाते हैं उसको त्रस जीव कहते हैं। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। कोई प्रश्न हो और आपका होमवर्क आप करके लाना, और कोई प्रश्न हो तो आप कर लेके आना। ठीक है, स्याद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।